छात्रों, आपके लिए हम करंट अफेयर्स से वीडियो लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं, क्वेश्चंस। देखिए, पहला प्रश्न, टी20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं पहले पुरुष क्रिकेटर? रोहित शर्मा। दूसरा प्रश्न देखिए, भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया ये? इंडियन आर्मी। हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी ने। प्रश्न नंबर 4, किसे हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की निदेशक तकनीकी के रूप में नियुक्त किया गया है? ऋतु गोस्वामी। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? यह है आंसर बीकानेर। क्या है आंसर? बीकानेर। अगला प्रश्न, किसी वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? किसी वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? वानिंदु हसरंगा। अगला प्रश्न 7, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे किस घराने से थीं जिनका हाल ही में निधन हो गया? आंसर है इसका किराना घराना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। अगला प्रश्न 8 देखिए, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल किसने जीता है? उनका नाम है योगेश सिंह। क्या नाम है? योगेश सिंह। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस तिथि को लोहड़ी का त्योहार मनाया गया है? आंसर है इसका 13 जनवरी। लोहड़ी का त्योहार कब मनाया गया है? 13 जनवरी को। अगला प्रश्न 10, हाल ही में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हिंदू धर्मावलंबियों को किस सरकार ने 2 घंटे की विशेष छुट्टी देने की घोषणा की है? तो इस देश का नाम क्या है? मॉरिशस। हाल ही में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हिंदू धर्मावलंबियों को किस सरकार ने 2 घंटे की विशेष छुट्टी देने की घोषणा की है? आंसर मॉरिशस। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं? ताइवान के नए राष्ट्रपति का क्या नाम है? विलियम लाई। विलियम लाई। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने कहा, हाल ही में केंद्रीय विद्युत मंत्री
RK सिंह ने कहाँ पावर ग्रिड विश्राम सदन का शुभारंभ किया है? कहाँ किया है ये? बेंगलुरु। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ में जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया जाएगा? तो जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर होगा? मुंबई में। कहाँ होगा? मुंबई। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तरकाशी की दिवंगत पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत किस अवार्ड से नवाजा गया है? तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर। तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर। समझ में आ रहे हैं? याद हो रहे हैं ना? अगला प्रश्न 15, डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है। किसने शुरू की है? कर्नाटक ने। अगला प्रश्न, हाल ही में CREA की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में कौन भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है? मेघालय का बर्निहाट। CREA की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? मेघालय का, मेघालय राज्य है, मेघालय का बर्निहाट। अगला प्रश्न, हाल ही में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्नातक की डिग्री लेने वाले या फिर डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है। वे कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? कर्नाटक के। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं वे? कर्नाटक के। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है दीपा भंडारे। सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार किसे मिला है? दीपा भंडारे को। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ में नमो नमः मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो कहाँ किया गया है शुभारंभ? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस शास्त्रीय गायिका का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? डॉक्टर प्रभा अत्रे। अगला प्रश्न, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? किसने विमोचन किया है ये? केंद्रीय मंत्री, क्या नाम है उनका? भूपेंद्र यादव। अगला प्रश्न 22, हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग UPSC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? क्या नाम है उनका? शीलवर्धन सिंह। शीलवर्धन सिंह। हाल ही में किस देश ने एक नया उपग्रह आइस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? आइस्टीन प्रोब लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? चीन। अगला प्रश्न, हाल ही में दक्षिण कोरिया कंपनी
सिक्किम। हाल ही में दक्षिण कोरिया कंपनी सिमयिटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? कौन सा राज्य है वो? गुजरात। हाल ही में कहाँ हुड़ई और आईआईटी मद्रास हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब स्थापित करेंगे? तो वो राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। अगला प्रश्न, हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगरूर में किसका उद्घाटन किया है? तो उद्घाटन किसका किया है? 14 नई लाइब्रेरियों का। अगला प्रश्न, हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहाँ पर नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? कहाँ किया है? मलकानगिरी में। अगला प्रश्न, हाल ही में रियर एडमिरल उपल कुंडू दक्षिणी नौसेना कमान के कौन बने हैं? तो ये बने हैं चीफ ऑफ स्टाफ। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? रिंदम सांगवान। इनका क्या नाम है? रिंदम सांगवान। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किस देश को 2.5 अरब पाउंड की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है? तो किसे सैन्य सहायता दी जाएगी ये? यूक्रेन। अगला प्रश्न, हाल ही में सप्तपुरियों के बाद काशी में जनकपुरी का पता चला है, वह कहाँ है? प्रमाणों के आधार पर काशी की जनकपुरी खोजवा में है। कहाँ है? खोजवा। 25 दिन की खोज और 15 पुस्तकों के अध्ययन के बाद काशी के विद्वानों ने इसे प्रमाणित भी कर दिया है। राजा जनक ने यहीं पर तपस्या की और मिथिलेश्वर शिवलिंग को स्थापित किया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के विजेताओं में चुना गया है? तो कौन है ये? ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को महीने का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? तो कौन है ये महिला? भारत की दीप्ति शर्मा को उन्हें पहली बार प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है। प्रश्न अगला 34वां, लाइफ स्टाइल एशिया के मुताबिक इंडिया की सबसे अमीर एक्ट्रेस कौन है? अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन। यह एक फिल्म के लिए 10 करोड़ रुपए फीस लेती हैं। दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेटर कौन है 2023 का? विराट कोहली। इनकी नेटवर्थ 223 करोड़ रुपए है। अब रिवाइज करेंगे एक बार और, दोबारा से देखिए। टीवीज इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया? इंडियन आर्मी ने। हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की निदेशक तकनीकी के रूप में नियुक्त किया गया है ऋतु गोस्वामी।
इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया है? बीकानेर। किसी वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? वानिंदु हसरंगा। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे किस घराने से थीं, जिनका हाल ही में निधन हो गया? किराना घराना। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? योगेश सिंह। हाल ही में किस तिथि को लोहड़ी का त्यौहार मनाया गया है? 13 जनवरी। हाल ही में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हिंदू धर्मावलंबियों को किस सरकार ने 2 घंटे की विशेष छूट देने की घोषणा की है? मॉरिशस द्वीप है ये। हाल ही में कौन ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं? विलियम लाई। अगला प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय विद्युत मंत्री आर के सिंह ने कहाँ पावर ग्रिड विश्राम सदन का शुभारंभ किया है? बेंगलुरु। हाल ही में कहाँ में जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया जाएगा? तो जयपुर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? मुंबई। हाल ही में उत्तरकाशी की दिवंगत पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत किस अवार्ड से नवाजा गया है? तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। अगला। डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है कर्नाटक ने। 16वां प्रश्न देखिए। हाल ही में CREA की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में कौन भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है? मेघालय का बर्निहाट। अगला प्रश्न। हाल ही में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्नातक की डिग्री लेने वाले या फिर डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है। वे कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? योजना शुरू की है। वे कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? कर्नाटक के। अगला प्रश्न। हाल ही में कौन चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है? दीपा भंडारे। अगला प्रश्न। हाल ही में कहाँ पर नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में किस शास्त्रीय गायिका का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? डॉक्टर प्रभा अत्रे। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है भूपेंद्र यादव ने। हाल ही में किसी संघ लोक सेवा आयोग UPSC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? शीलवर्धन सिंह के लिए। हाल ही में किस देश ने एक नया उपग्रह आइस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? चीन ने।
हाल ही में दक्षिण कोरिया कंपनी सिकयेटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? गुजरात में। हाल ही में कहाँ हुडई और आईआईटी मद्रास हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब स्थापित करेंगे? तमिलनाडु में। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगरूर में किसका उद्घाटन किया है? 14 नई लाइब्रेरियों का। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहां पर नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? मलकानगिरी में। हाल ही में रियर एडमिरल उपलकुंडू दक्षिणी नौसेना कमान के कौन बने हैं? चीफ ऑफ स्टाफ। हाल ही में किसने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? रिंदम सागवान। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किस देश को 2.5 अरब पाउंड की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है? यूक्रेन। अगला प्रश्न। हाल ही में सतपुरियों के बाद काशी में जनकपुरी का पता चला है, वह कहाँ है? आंसर। प्रमाणों के आधार पर काशी की जनकपुरी खोजवा में है। 15 दिनों की खोज और 15 पुस्तकों 25 दिनों की खोज और 15 पुस्तकों के अध्ययन के बाद काशी के विद्वानों ने इसे प्रमाणित भी कर दिया है। राजा जनक ने यहीं पर तपस्या की और मिथिलेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। अगला। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के विजेताओं में चुना गया है? कौन है ये? ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को महीने का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना गया है। अगला प्रश्न। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? ये हैं भारत की दीप्ति शर्मा को उन्हें पहली बार प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है। 34वां प्रश्न। लाइफ स्टाइल एशिया के मुताबिक इंडिया की सबसे अमीर एक्ट्रेस कौन है? ऐश्वर्या राय बच्चन। यह एक फिल्म के लिए 10 करोड़ रुपए फीस लेती हैं। अगला प्रश्न। दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेटर कौन है 2023 का? विराट कोहली। इनकी नेटवर्थ 923 करोड़ रुपए है। ये भारत के पूर्व कप्तान हैं। आज के लिए वैसे इतना ही। वीडियो कैसी लगी लाइक करना, और अभी तक वीडियो को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके।